हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम 2023 के बारे में। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम किस तरीके से होगी, सभी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट इसके लिए क्या पढ़े। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की एग्जाम इस बार दो पार्ट में होने वाली है। एक प्रीलिम होगा और एक मेन एग्जाम होगा। प्रीलिम एग्जाम भी 85 नंबर का होगा और मेन एग्जाम भी 85 नंबर का होगा। बट प्रीलिम और मेन एग्जाम दोनों का सिलेबस दोस्तों टोटली डिफरेंट है। जो प्रीलिम होगा उसमें तीन तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक जीके से क्वेश्चन आएंगे, एक वहां पे हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, जीके से 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे और नर्सिंग से वहां पे 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रीलिम की प्रिपरेशन के लिए मैं क्या पढ़ूं। यदि कोई सोचता है कि मैं क्या पढ़ूं, तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि जीके के लिए आप ज्यादातर करंट जीके को प्रिपेयर करिए। दोस्तों जैसे कि पिछले 6 मंथ का, एक साल का जो जीके है, वो उन 30 में से 20 क्वेश्चन उसमें से ही आने वाले हैं। तो क्यों ना उस जीके को पढ़ लिया जाए। जो करंट जीके है, पिछला एक साल के अंदर जो भी इस तरह की चीजें घटनाएं घटी है, जो भी राजनीतिक की या फिर बोल सकते हैं कि जो भी न्यू इवेंट्स हुए हैं, उन सभी चीजों को पढ़ लिया जाए। ओके, या फिर कुछ कोविड से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, उनको भी आप याद रखें। अभी जैसे चंद्रयान से रिलेटेड है, सूर्ययान से रिलेटेड है, तो इस तरह के एमसीक्यूज है वो वहां पे डेफिनेटली अपीयर होंगे। कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो इन सभी चीजों को तो आप पढ़ ही लीजिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में से दोस्तों 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप किसी भी राइटर की एक छोटी सी पतली सी, क्योंकि 20 क्वेश्चन का मामला है यहाँ पे और आपको प्रीलिम ओनली क्वालिफाइड करना होता है दोस्तों, इसलिए एक छोटी सी पतली सी इंपोर्टेंट इजी लैंग्वेज वाली कोई बुक उठाइए और उसमें से हिंदी व्याकरण को आप कुछ दिन के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो उससे आप हिंदी के क्वेश्चंस भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा साम्राज्यिक या फिर बोल सकते हैं कि अपना जो किंग है वो अपना नर्सिंग ही है। यदि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो नर्सिंग से ही आएंगे। यहाँ पे 120 क्वेश्चंस अपीयर होंगे प्रीलिम के अंदर। तो दोस्तों 120 क्वेश्चनों के लिए क्या पढ़े। तो दोस्तों जो ये 120 क्वेश्चंस आएंगे, ये टोटली वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यानी बोल सकते कि वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कुछ एमसीक्यूज जो प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इस तरह की कुछ बुक्स पढ़िए। जैसे मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो लोग फॉलो करते हैं वो बुक्स है, टारगेट हाई है, या फिर बोल सकते हैं कि पीआर यादव की एमसीक्यू की बुक है। तो उस तरह की बुक्स को भी वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो उस तरह की बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए बेस्ट बुक है वो। फिर अपन बात करते हैं कि मेन एग्जाम के लिए क्या पढ़े। यदि आपको मान लो प्री एग्जाम आपकी, प्रीलिम एग्जाम आपकी क्लियर हो गई है, तो मेन एग्जाम के लिए क्या पढ़े। तो दोस्तों जो मेन एग्जाम का सिलेबस है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों से टोटली यहां पे डिफरेंट होने वाला है। आपको यहाँ पे कॉलेज लाइफ की याद आने वाली है, क्योंकि जैसे कॉलेज लाइफ के अंदर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की एग्जाम देते थे और वहां पे 5 क्वेश्चन आ गए और आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, वैसा ही इसमें होने वाला है। जो मेन एग्जाम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर जो पार्ट 1 होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्दों में देना है और जो प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 5 नंबर होंगे। और जो पार्ट बी है इसका, उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आया ना मजा कॉलेज वाला। यानी सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, जो अच्छे लगे, 2 आपको बुरे लगे वो छोड़ देना, सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 300 शब्दों में देना है। 300 वर्ड्स के अंदर आपको वहां पे आंसर करना है दोस्तों। तो कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और 300 शब्दों में जिन क्वेश्चन का आप आंसर देंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का होने वाला है दोस्तों। तो टोटल 60 नंबर का यहाँ पे पार्ट बी होने वाला है और टोटल 25 नंबर का पार्ट 1 होने वाला है, यानी पार्ट ए होने वाला है। तो प्रीलिम और जो मेन एग्जाम है इसके बारे में आपको पता लग गया। बट प्रीलिम के अंदर तो आप एमसीक्यू की बुक पढ़ेंगे, पर मेन एग्जाम के लिए क्या पढ़ेंगे। तो मेन एग्जाम के लिए दोस्तों आपने जो भी नर्सिंग
की है कॉलेज लाइफ के अंदर एकेडमिक सेशन के दौरान जो भी बुक्स पढ़ी है किसी भी राइटर की, उन बुक्स के पीछे आप देखेंगे कुछ एमसीक्यूज दिए होते, या तो वो पढ़ सकते हैं या फिर एक पीआर यादव की एक थ्योरी की बुक आती है दोस्तों, उस थ्योरी की बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पे थ्योरी आपकी क्लियर रहेगी। तो आपको वहां पे एक क्वेश्चन आएगा, जस्ट उसके बारे में वहां पे लैंग्वेज क्रिएट करके वहां पे 100 शब्दों में 300 शब्दों में आंसर करना है, तो वो बुक भी आपके लिए वहां पे सुटेबल रहेगी। तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर और भी कोई बुक है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे अपन दोस्तों कहां से पढ़े। तो कहां से पढ़े वो चीजें भी मैं आपको बता चुका हूं, क्या पढ़े और कहां से पढ़े। कहां से पढ़े का मतलब आप कोई भी एमसीक्यू की बुक है वो प्रीलिम के लिए वहां पे डिसाइड कर सकते हैं, और मेन एग्जाम के लिए आप थ्योरेटिकल बुक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्टली अपन बात करते हैं कि पेपर को कैसे अटेंड करें। देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पेपर को अटेंड करने के लिए 1 सेकेंड, ओके ओके, पेपर को कैसे अटेंड करें। तो दोस्तों जब भी आप प्रीलिम का पेपर देने जाए या फिर मेन एग्जाम का पेपर देना जाए, तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास टाइम कितना मिलने वाला है, ओनली 2 घंटे। प्रीलिम के लिए भी 2 घंटे मिलने वाले हैं और मेन एग्जाम के लिए भी 2 घंटे मिलने वाले। और पेपर है वो प्रीलिम है, उसमें 170 क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत होते हैं। पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे टाइम मैनेजमेंट। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर कंप्लीटली पेपर रीड आउट भी नहीं कर पाएंगे और आपके 2 घंटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर रह जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट है वो इसके अंदर मात खा जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, टाइम मैनेजमेंट को देख के पेपर आउट करना है। आपको सबसे पहले पेपर स्टार्ट करना है प्रीलिम का, और पेपर देते टाइम आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाओ। फटाफट आपके जैसे ही 170 क्वेश्चन है आप सेकंड राउंड के अंदर दोबारा एनालिसिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस का। बल्कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं है और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उस टाइम क्वेश्चंस के ऊपर आपको लंबे टाइम तक रुके और वहां पे टाइम खराब नहीं करना है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से पेपर को करने के तरीके हैं आपको सीख के जाने हैं। इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब आपका पेपर होगा तो उससे 2-4 दिन पहले अपलोड करूंगा। उससे आपको पता रहेगा कि मुझे पेपर कैसे अटेंड करना है, वहां पे कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाऊं, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करूं, किस तरह के क्वेश्चंस को मुझे करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस को मुझे छोड़ना चाहिए। इन सभी चीजों के अंदर उस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आपको पेपर अटेंड करना है। जो मेन एग्जाम है उसके अंदर थ्योरेटिकल पेपर होगा, तो उसके अंदर भी आप एग्जाम के अंदर थ्योरेटी क्रिएट करके, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज को रटा नहीं जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन आपने समझ लिया तो उसकी आपको हिंदी या इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज क्रिएट करनी है और उसका फटाफट वहां पे आंसर देना है। यानी एक तरह से पेन आपका रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके 100 शब्दों में आंसर करने हैं, तो डेफिनेटली 500 वर्ड्स वहां पे हो गए। और आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 300 वर्ड के होंगे, तो 1200 हो गए। तो टोटल आपको 1700 शब्द लिखने हैं वहां पे, और वो भी नए क्वेश्चंस होंगे, कोई आपके पढ़े हुए हो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए वहां पे टाइम मैनेज का वहां पे भी बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, नेक्स्टली यहां पे बात करेंगे अपन थ्योरी और क्वेश्चंस ज्यादातर क्या पढ़े। तो आप एक तरीके से डिसाइड कर लो कि आप अभी प्रीलिम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़नी है, अभी आपको सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करना है। क्योंकि प्रीलिम क्लियर होगा तभी आप मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे, और अभी आपके पास जो एग्जाम है सामने उसके लिए आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है कि मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया है, तो आपको टोटली एग्जाम देते ही थ्योरी पे फोकस करने लग जाना है, और थ्योरी पे फोकस करके थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्टली अपन बात करते हैं कि बेस्ट बुक फॉर क्वेश्चंस, कि क्वेश्चनों के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स है, मैं किसी बुक का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको वो बुक वहाँ पे प्रेफरेंस देनी है जिसमें से अच्छे एमसीक्यूज हर एग्जाम में मिलते हैं। जैसे कि नर्सिंग वाले मोस्ट ऑफ दी लोग हैं वो पीआर यादव और टारगेट हाई एमसीक्यू के पढ़ते हैं, और थ्योरी के लिए एक पीआर यादव की थ्योरी की बुक आती है और एक एनक्लेक्स जो बुक है उसको पढ़ते हैं। तो इन बुक्स को आप वहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और यदि आप इस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।
ओके, जिससे कि आगे भी मैं इस तरह की आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज है वो अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय।